सो हे गाइस, वेलकम बैक वन सेकंड, दिस इज़ विकास। सो आज के वीडियो में बताऊंगा इंपॉर्टेंट नोट्स एंड बुक्स के बारे जो मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किया। तो मैं एएलपी सेलेक्टेड हूँ और एएलपी में कौन कौन से मैंने बुक्स और नोट्स यूज़ किए हैं, फॉलो किए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में एक प्रो टिप्स दूंगा जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ही यूज़ होगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो बात करते हैं पहले एक छोटा सा ब्रीफ एएलपी के बारे में कि कितना पैटर्न होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले 3 तरह का फेज़ आपको देखने को मिलेगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 देखिए वो है CBT 1। CBT 1 में क्या होता है कि आपको स्क्रीनिंग टेस्ट सब होता है, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसका मार्क्स आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है और 75 नंबर का होता है और 1 घंटा का होगा। और CBT 2 की बात करो तो इसमें CBT 2 में आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें से पार्ट ए जो होगा 90 मिनट्स का होगा, वो 100 मार्क्स का होगा जो कि मेरिट बनाता है। और पार्ट बी जो ट्रेड होगा, जिस ट्रेड से आप अप्लाई किए हैं वो ट्रेड को आपको देना पड़ेगा, 1 घंटा का 75 क्वेश्चन, और जिसमें से 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा और उसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। अगर ट्रेड में अगर आप क्वालिफाई नहीं किए तो सब में आपको डिसक्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आप CBT 3 जो सीवियर होता है, साइको एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 5 तरह का बैटरी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और इसमें भी है कि 5 बैटरी टेस्ट में आपको मिनिमम T स्कोर 42 लाना है पर टेस्ट में। अगर आप एक ही टेस्ट में अगर 42 T स्कोर नहीं लाते हो तो आप फेल कहलाओगे, डिसक्वालीफाई कहलाओगे। जितने भी CBT 1, CBT 2 जितने भी स्कोर है सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बैटरी टेस्ट में 5 में आपको पास होना पड़ेगा मिनिमम T स्कोर के साथ, और मैक्सिमम लाएंगे तो और भी अच्छा आपका मेरिट बनेगा इस दोनों से ही। तो ये था थोड़ा ब्रीफ एएलपी के स्टेजेस के बारे, एग्ज़ाम के स्टेजेस के बारे में। और अभी मैं बताऊंगा नोट्स, जो आप पीछे देख सकते हैं कि मैं नोट्स अपने रूम जब क्लीन कर रहा तो सारे नोट्स को मैं एक जगह रखा और मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो लाया जाए, क्योंकि अभी आने वाले एग्ज़ाम में जो अभी 2025 वाला जो एएलपी आएंगे तो 2026 वाले भी आएंगे, तो उसमें बहुत सारे नए नए एस्पिरेंट भी जुड़ेंगे और उसका एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस तरह का बुक फॉलो करना चाहिए, इस तरह का बुक की तैयारी करना चाहिए। तो ये वीडियो उसके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले साइंस को लेकर, क्योंकि साइंस रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट है और एएलपी में भी साइंस बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो देखिए ये है लूसेंट का है, वो इंग्लिश वर्जन है, हिंदी वर्जन भी अवेलेबल होता है, आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी दोनों पढ़ सकते हो। और इसमें क्या होता है कि आप आसानी से अच्छा से पढ़ लेते हो, इसका पीछे आपको वन लाइनर टाइप भी मिलता है और शॉर्ट नोट टाइप के भी मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब आपको इसमें मिल जाता है। तो आप ये वाला बुक फॉलो कर सकते हो। ये इंग्लिश वर्जन है, इसका हिंदी भी है और इसके साथ एक 1 लाइनर का है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, साइंस का। इसके साथ मैं इसको सब्जेक्टिव के रूप में पढ़ता था, उसके बाद इससे 1 लाइनर लगाता था। ये 1 लाइनर है और ये 1 लाइनर लगभग 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन है, ठीक है। हर चैप्टर का, साइंस का जितने भी जनरल अवेयरनेस का हर चैप्टर का इसमें 1 लाइनर आपको मिल जाएगा। तो आप जब ऐसे पढ़ते हो सब्जेक्टिव बुक, उसके साथ साथ 1 लाइनर लगाते हो तो बहुत ही यूज़ होता है और आपका याद करने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप साइंस को और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, जो कि बहुत सारे रेलवे एग्ज़ाम में साइंस को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, तो ये जनरल साइंस लूसेंट का, जो कि और डिटेल में आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, तो ये बुक भी। तो अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए देखिए एक डॉक्टर RS अग्रवाल का एक मोटी सी बुक है, ठीक है। तो ये बुक ज़्यादा यूज मैं नहीं करता था, बट इसमें भी अगर आप डिटेल में अगर आप पढ़ोगे, लाइक जिस भी रीजनिंग में अगर जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो उसको आप इसे क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है और बेसिकली मैं SSC का ये रीजनिंग यूज़ करता था। इसमें भी CHA, MTS, CHSL, CGL लेवल तक का भी क्वेश्चन रहता है, लाइक पैटर्न किस तरह होता है उसका, 1-2 रीजनिंग भी होता है ना कि उस तरह के रीजनिंग देखने से, तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो ये यूज़ ठीक होगा। तो मैं इससे भी कभी कभी बनाता था, लाइक एक जैसा कि कोई मुझे नंबर सीरीज में ऐसा प्रॉब्लम है या अल्फ़ाबेटिकली में प्रॉब्लम है, तो इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन इसमें देखने को मिला था एग्जाम्पल के सहित और एक्सरसाइज में भी। तो ये रहा रीजनिंग। और अब जनरल अवेयरनेस के लिए लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो इसके लिए यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब में भी अवेलेबल है। और ये खान सर का नोट्स जो कि जब मैं पटना में था प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय मैंने ख़रीदा था ये, और 20 रुपये 25 रुपये ऐसे करके नोट्स मिला था, इससे भी मैंने रिवीजन किया और पढ़ा, इसको फॉलो किया, ठीक है। तो इस तरह भी अगर नोट्स आप पढ़ना चाहते हो या फिर ऑनलाइन भी अगर मिलता है तो आप ले लोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे ये PDF फॉर्मेट में भी अवेलेबल होता है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं।
और करंट अफेयर के लिए मैं स्पेशली ये बुक फॉलो करता था। ये बुक में क्या है कि आपको पीछे ऑप्शन वाइज 400-500 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये मंथली भी आता है और ईयरली भी आता है। मैं ईयरली के लिए आता और ईयरली से क्या होता है कि आप मंथली वाइज आराम से पढ़िए और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक फेस्टिवल हो गया, फिर जीआई टैग हो गया, जितने भी सबमिट है सब इसमें भी मिलेगा, आप एक जगह याद कर सकते हो, ठीक है। बट करंट अफेयर में क्या होता है, आपको टाइम टू टाइम सब चीज़ में अपडेट होना है। न्यूज़पेपर में भी अगल बगल जितने घटने या फिर जितना सम्मेलन हो रहा है, जो भी क्रिकेट खेल संबंधी जितने सब चीज़ से अपडेट रहना पड़ेगा, अवार्ड वगैरह से भी अपडेट रहना पड़ेगा, तब जाके करंट अफेयर आपका स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। और करंट अफेयर के मिनिमम मैं जब भी प्रिपरेशन करता था, थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट ऐसा ही टाइम देता था, थोड़ा। और जब भी एग्ज़ाम टाइम आए तो आप उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि इसका वेटेज रहता है रेलवे एग्ज़ाम में, तो इससे बहुत कोई छोड़ देता है इसे, क्योंकि आप जितना भी पढ़ोगे तो कम ही लगेगा। तो इसको थोड़ा सा टाइम दो, बट डेली प्रैक्टिस कर रही है इसको। तो अब बात करते हैं मैथ, जो कि बहुत ही वेटेज सब्जेक्ट है, और इसका मैंने प्रिपरेशन किया था यूट्यूब से, और साथ ही साथ में एक बुक है ओल्ड क्लास। ये बहुत ही ओल्ड बुक है, और इसमें मैं ये क्वेश्चन रेलवे का है, और सगीर अहमद का बुक है शायद ये बुक, और सगीर अहमद का बुक है। तो ये बुक से मैंने जो जो चैप्टर वीक था उसको मैंने देखता था, और यूट्यूब से एक्चुअली मैंने मैथ का यूट्यूब से ही प्रिपरेशन किया था, और उसका कुछ ऐसा नोट्स बना लिया था, ऐसा कॉपी में हर चैप्टर का नोट्स बना लिया और उसको फिर रिवीजन करता था। और मैथ के लिए फिर मैं यूट्यूब में बताऊंगा कि लास्ट में कि कौन सा यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हो। एक्चुअली यूट्यूब में तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं और अच्छे भी पढ़ाते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस टीचर के टीचिंग को आप समझ सकते हो, उसका स्टाइल को आप कॉपी कर सकते हो, लाइक उसका वे ऑफ पढ़ाने का जो तरीका हो तो आप उसको समझ सकते हो, तो उस टीचर को फॉलो करना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक लास्ट में बताऊंगा, जो कि बोला था कि प्रो टिप्स रहेगा कि मैथ का जो भी कैसा भी चैप्टर वाइज है कैसे यूट्यूब में ढूंढते हैं और उससे फिर प्रिपरेशन नोट्स बनाते हैं और फाइनल एग्जाम में वो मदद करता है, ठीक है। तो मैथ मैंने टोटली यूट्यूब से फॉलो किया था, टेस्ट सीरीज लगाया था, और एक छोटा सा बुक जो है देखा है सगीर अहमद का, यही फॉलो किया था, ठीक है। तो ये आप CBT 1 में यूज़ हो जाएगा, जितने भी रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, फिर करंट अफेयर वगैरह हो गया, ठीक है। CBT 1 में हो गया, तो CBT 1 में आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो CBT 2 में भी आपको हेल्प कर जाएगा, लाइक साइंस रहता ही है, और रीजनिंग मैथ सब जो है चीज़ थोड़ा थोड़ा उसमें भी रहेगा। तो आप CBT 1 में भी अच्छा तरीके से टाइम दे करके अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, ताकि आप CBT 2 में भी हेल्प हो, ठीक है। आप बात करते हैं कि CBT 2, जो CBT 2 में था कि एक ऐड हुआ था बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, और वो मैं टोटली बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन किया था ग्रुप स्टडी से। हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे तो ग्रुप स्टडी करते थे, और ग्रुप स्टडी में एक बुक है SK झा का बुक, तो उसमें भी इतना मोटी सा बुक रहता, तो मैंने खरीदा भी नहीं था, मेरे फ्रेंड लोग के पास था, 2-3 फ्रेंड लोग के पास था, तो उसी ग्रुप स्टडी में हम लोग डिस्कशन करते थे, उससे हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन अगर अवेलेबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उस बुक को आप खरीद सकते हैं। उसका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग उससे आ गया था, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है। और ड्राइंग में जैसे कि कोई ITI किया है, डिप्लोमा किया है, उसके कॉलेज में पढ़ाया था इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो ये नया सब्जेक्ट होता है, और हम लोग भी कॉलेज में से पढ़े थे इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक पता था, और जब इसको ठीक से हम लोग पढ़े, रिवीजन किए, तो सारा कुछ रिकॉल हो गया था, ठीक है। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने बुक पढ़ा था SK झा वाला से, और वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, अगर इंटरनेट में अवेलेबल होगा तो मैं लगा दूँगा, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया CBT 2। CBT 2 में क्या होगा कि एक नॉन टेक्निकल पोर्शन है, एक टेक्निकल पोर्शन है, लाइक ट्रेड वाला जो पार्ट B है, और उसमें 35% मार्क्स लाना है, तभी आप क्वालिफाई करोगे। तो जो CBT 2 में जो होता है ट्रेड वाला, ट्रेड में मैंने कॉलेज में मैंने ट्रेड में पढ़ा था, वो ट्रेड का मैंने नोट्स रखा था, देख सकते हैं कि इतने सारे नोट्स है, और भी नोट्स हैं यहाँ पर, जितने भी ट्रेड का नोट्स था, मैंने ट्रेड का नोट्स अपना नोट्स पढ़ा। साथ ही साथ जो JEE वाला बुक होते हैं, लाइक 1 लाइनर वाला भी या फिर सब्जेक्टिव वाला भी, उसको मैं फॉलो किया। ये भी इंटरनेट में अवेलेबल है, मैं चाहूँगा अगर आप बोलेंगे तो इसको मैं लगा दूँगा। इससे भी मैंने बहुत सारा चीज़ पढ़ा, याद किया, और इससे भी बहुत कुछ मिला भी। और ट्रेड में कि ये देखिए इस तरह का है, इंजीनियर्स एकेडमी का ये बुक है, तो ये चैप्टर वाइज अलग अलग है ट्रेड का, तो उसमें भी मैंने हल्का फुल्का देखा था। इसमें 1 लाइनर टाइप कुछ डिस्क्रिप्शन भी, उतना भी तो हार्ड नहीं आया था ट्रेड, बट बेसिक चीज़ है जो कि आप कॉलेज में भी पढ़े हो तो उस सबसे भी पास हो जाओगे, ठीक है। तो मेरा ट्रेड में जितने भी नोट्स थे, मेरे जितने नोट्स थे वही हेल्प किए, वही नोट्स को मैंने रिवीजन किया और जाके एग्ज़ाम में गया। और साथ ही साथ जितने भी उस टाइम के, जिस टाइम एग्ज़ाम में बहुत सारे मैराथन आते थे, 1-2 मैराथन जिसको देख कर मैं गया था, ताकि सब चीज़ से अपडेटेड रहे। बट रेयर केस में हो कि सारा वहाँ से आया, बट बहुत सारा हेल्प भी किया, बहुत सारा
एज ए मैराथन का पीडीएफ भी दिया जाता था, लाइक 10 पेज 20 पेज 30 पेज का पीडीएफ रहता था, तो उससे भी पढ़ के गया था। और आपको भी वही करना है कि आप जहाँ से भी नोट्स पढ़ रहे हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस का भी नोट्स पढ़ रहे हो, तो एक ही नोट्स पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, और जो भी मैराथन वगैरह तो वो भी देख के जाइएगा टाइम निकाल के, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाता है, कुछ क्वेश्चन लड़ जाते हैं या फिर कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, तो वो सब भी आपको देख के जाना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया ट्रेड वाला। CBT1 CBT2, अब आता है CBT3 साइको का एग्ज़ाम। देखिए साइको, एक्चुअली साइको पहली बार एग्ज़ाम फेस करने वाले थे हम लोग, हमारे जितने फ्रेंड में थे पहली बार करने वाले थे, और मैं भी पहली बार ही करने वाला था। तो हमारे फ्रेंड में जितने भी हैं सभी कोई गए थे तैयारी करने के लिए साइको के लिए, और मैं नहीं गया था क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। तो मेरे ऐसे अच्छे दोस्त थे जो उन्होंने मुझे हेल्प किया और उन्हें सपोर्ट किया, जितने भी उसके कंसेप्ट हो क्वेश्चन बताएं, और जितनी बुक भी होते हैं बुक वो बताएं, ऑनलाइन अवेलेबल है बुक, वो बुक में फॉलो किया और मेरा प्रैक्टिस उसी से साइको हो गया। ठीक है, तो साइको के लिए बुक जो कि बेस्ट है मेरे अंदाज से, और आप भी अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही है, जो कि ये इंटरनेट में अवेलेबल भी है। रेलवे साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, और ये है बाईलैंग्वेज में आता है, हिंदी में इस दोनों का। ये मनोज कुमार मोदी जी का, ठीक है, मनोज कुमार मोदी। तो मनोज कुमार मोदी, ये बुक का 300-350 ऐसा कुछ दाम था, और इसमें देख सकते हैं अच्छा से दिया हुआ है। हम लोग भी इसका प्रैक्टिस करते थे, ग्रुप में जब थे तो प्रैक्टिस करते थे। इसमें हर तरह का बैटरी को दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये भी यूज़ करते थे, लाइक इसमें देखिए नंबरिंग किया हुआ है इस तरह करके। तो हम लोग टाइमर लगा के लिए 1 मिनट 2 मिनट लगा करके ऐसे टिक मारते थे कि 1 का बी का सी, 3 का सी, ऐसे करके मारते थे। और तो ये भी यूज़ हुआ। तो ये बुक जो कि बेस्ट लगा और हमारे प्रिपरेशन में बहुत ही यूज़ हुआ, और साइको प्रिपरेशन में हमारे फ्रेंड लोग बहुत ही हेल्प किए, और ये बुक उन्हीं लोगों के लिए बताया गया था। ठीक है, तो हम लोग जब प्रैक्टिस किए तो सभी इसी से प्रैक्टिस किए थे। तो ये बुक भी मैं डिस्क्रिप्शन में इंटरनेट से या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट से होगा तो उसको भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो। अगर आप जब प्रिपरेशन करोगे तो ये बुक ऑर्डर करके आप कर सकते हो। तो साइको बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हम लोग जाते थे कि साइको बहुत हार्ड है, बट जब प्रिपरेशन करने लगा तो लगने लगा कि हाँ ये ईजी है। तो हार्ड ईजी नहीं होता है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये डिटेल मैंने पूरा बुक्स का बता दिया, CBT1 CBT2 और साइको का। ठीक है, और मेडिकल और DV के लिए फिर मेरे चैनल में है वीडियो अवेलेबल, नहीं तो मैं यहाँ आई बटन अगर होगा तो मैं आई बटन में भी डाल दूंगा कि वहाँ से आप देख सकते हैं कि DV और मेडिकल में किस तरह हुआ है। ठीक है, ताकि अगर रेलवे में एंट्री करते हो या फिर रेलवे के कोई भी अदर डिपार्टमेंट भी जाते हो तो उसमें एक आइडिया मिल जाएगा कि रेलवे में DV कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, या फिर ALP का जो प्रिपरेशन का होता है CBT1 CBT2 साइको का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए आज के टाइम में ना मटेरियल की कमी नहीं है। आप सोचेंगे कि मेरे पास बुक ही नहीं था इसलिए मैं नहीं पढ़ा, ये गलत है, क्योंकि अब AI का ज़माना आ गया और लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं। तो इसलिए कि हमारे पास चारों तरफ इंटरनेट है, और इंटरनेट में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, PDF से लेकर के बुक्स लेकर के। तो ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास मटेरियल नहीं था, सोर्स नहीं था, इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। ठीक है, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हो गए। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया था कि आपको एक प्रो टिप्स दूंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूज़फुल, अगर वो है कि यूट्यूब से पढ़ना। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट बने होते हैं जो कि आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीज़ को, इस नॉलेज को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं भी जितना मैथ का पोर्शन है मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। आपको सिंपली करना क्या है, लिखना है यहाँ पर ही रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैथ्स प्लेलिस्ट मार के सर्च कर देना। ठीक है, आप प्लेलिस्ट मारेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह प्लेलिस्ट नहीं आएगा, कोई आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च पर जाना है और ऑल में दिया है तो यहाँ प्लेलिस्ट कर दीजिए। जैसे ही प्लेलिस्ट करेंगे ना तो सबसे ऊपर में देखिए सबका प्लेलिस्ट बन के आ जाएगा, जो मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे राकेश यादव जी हो गए सर, और साहिल सर हो गया, तो बहुत सारा सर जितने भी मैथ टीचर हैं वो सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको जिस भी टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मैथ का। ऐसे NCERT साइंस का जो है उसका भी प्लेलिस्ट आप आराम से यहाँ सर्च कीजिएंगे, प्लेलिस्ट हिंदी इंग्लिश कुछ भी प्लेलिस्ट सर्च कीजिए। 3 डॉट में जाने के बाद यहाँ सर्च में जाइए और टाइप ऑल में जाकर के आपको करना है प्लेलिस्ट अप्लाई। तो आप देखेंगे कि जितना भी प्लेलिस्ट है मतलब NCERT है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप NCERT अब यहाँ से पढ़िए, देखिए SK झा का सर भी आ गया। तो बस आपको ऐसे जाना है, बस यहाँ पर प्लेलिस्ट का जितने भी प्लेलिस्ट के वीडियो देख के नोट्स बना लेना है बस। ऐसे साइंस का हो गया, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि ALP में बहुत सारे यूज हुआ और मैं भी इससे थोड़ा बहुत कवर किया था। तो इसका भी प्लेलिस्ट आप सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जितने भी टीचर ड्राइंग पढ़ाते हैं तो सारा का बना हुआ है। ठीक है, और एक और की ट्रेड जो कि मैं एग्जांपल लेकर आता हूँ SK झा का सर ही, SK झा जो कि सर ट्रेड पढ़ाते हैं इलेक्ट्रीशियन का, तो उसका भी ट्रेड देखिए 113 वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है।
तो आप इस पर जाके आराम से देख सकते हैं, जितना भी ट्रेड का वीडियो है सारा अवेलेबल है, आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हो। ऐसे जाएंगे यहाँ जितने भी है जितने भी सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ आप लोगों को यूज़फुल होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। एंड वीडियो कैसा लगा था आप ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद जय भारत।